भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी ने पार्टी के वरिष्ठ नेता मनोहर पर्रिकर की अगुवाई में सन 2000, 2012 और 2017 में गोवा में 3 बार सरकार बनाई थी। लेकिन ये चुनाव बीजेपी ने मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की अगुवाई में लड़ा था। इस बार मिली जीत के बाद बीजेपी ने लगातार 3 बार सरकार बनाने की हैट्रिक लगाने जा रही है। गोवा के प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ने जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। कहना चाहता हूं कि ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर लोगों ने विश्वास दिखाया है और भारतीय जनता पार्टी को ये जो जीत मिली है, मैं गोवा के जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। देखिए, गोवा में भले ही हमको मेजॉरिटी मिल रही है, फिर भी हमारे साथ इंडिपेंडेंट्स आ रहे हैं, हम उनको साथ में लेंगे। एमजी पार्टी भी हमारे साथ आएगी, हम उनको भी साथ में लेंगे। सबको साथ में लेकर हम लोग एक अच्छा सरकार बनाएंगे। बीजेपी ने जरूरत पड़ने पर महाराष्ट्र गोमांत पार्टी से मदद लेने की भी बात कही है। वहीं प्रमोद सावंत का दोबारा मुख्यमंत्री बनना तय माना जा रहा है, जबकि सावंत को चुनाव से पहले अपने ही पार्टी के असंतुष्ट नेताओं की बगावत झेलना पड़ा था। ऐसे में अब बागियों की मंत्रिमंडल से छुट्टी तय मानी जा रही है। वहीं कांग्रेस के सरकार बनाने के सारे मंसूबे धरे के धरे रह गए। पार्टी ने पिछले तजुर्बे के मद्देनजर रिजॉर्ट में रखकर अपने प्रत्याशियों की शाही अंदाज में तीमारदारी की थी। खरीद फरोख्त की जरूरत पड़ने पर डीके शिवकुमार को कर्नाटक से पणजी भेजा गया था। रिसोर्ट में खुद पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम रात भर निगरानी कर रहे थे। यहाँ तक कि ये भी तय कर लिया गया था कि जरूरत पड़ने पर टीएमसी और आम आदमी पार्टी से भी समर्थन जुटाया जाएगा। लेकिन उम्मीदवारों में से ज्यादातर को हार का मुंह देखना पड़ा और आप और टीएमसी के सामने झुकने की नौबत ही नहीं आई। समझा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी, टीएमसी, शिवसेना, एनसीपी और तृणमूल कांग्रेस के चुनावी मैदान में मौजूदगी का नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ा और विपक्ष के वोट आपस में बंट गए, जिसका फायदा सीधे सीधे बीजेपी को मिला। वहीं पिछली बार कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए विधायकों से बीजेपी को मजबूती ही मिली और वो अपने दम पर बहुमत तक पहुंचने में कामयाब रही। 2017 में कांग्रेस के 17 विधायक और बीजेपी के 13 विधायक जीते थे। बहुमत के लिए 21 विधायकों की जरूरत पूरी करने के लिए छोटे दलों से गठजोड़ कर बीजेपी ने सरकार बना ली। धीरे धीरे कांग्रेस के जीते हुए विधायक बीजेपी में शामिल हुए और चुनाव के पहले कांग्रेस के पास सिर्फ 2 विधायक रह गए थे और अधिकतर बीजेपी में शामिल हो गए थे। इस बार कांग्रेस को मतदाताओं की सहानुभूति पाने की खासी उम्मीद थी, लेकिन ऐसा हो न सका। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब में बहुमत पाने के साथ यहां भी अपना खाता खोल दिया है, जिसे कांग्रेस के लिए बड़े खतरे के रूप में देखा जा रहा है। अंशुमन त्रिपाठी, APN।